नमस्ते। तो आज का टॉपिक है केतु इन द 8th हाउस इन योर एस्ट्रोलॉजी। तो आज ये वीडियो हम इस जगह पे बना रहे हैं जो कि केतु 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा अगर कैमरा यहाँ पे जो है हम इसको स्क्रीन को दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो, ये बैरन लैंड्स हैं इन द सेंस ट्रीज़ जो हैं इसमें पूरा जो ये आइसोलेशन से रेफ़र करता है, लोनलीनेस से रेफ़र करता है। यहाँ पे ज़्यादा इंसान होना बिल्कुल भी जो जगह है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आइसोलेशन, साइलेंस जहाँ पे मिले, ये केतु 8th हाउस का मेन कैटेगरी में ये लोग आते हैं। अब जिनका भी केतु इन द 8th हाउस है वो लोग जनरली ये बोलते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी जॉब्स हैं, अगर हमारे पास पूरा पैसा भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं लाइफ में, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत मिस कर रही है। तो ये क्यों ऐसा हमारी लाइफ में हो रहा है? तो इसका रीज़न यही है कि नो मैटर कितना भी तुम लोग मटीरियलिस्टिक लाइफ में चीज़ें अचीव कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो तुम्हें जो भेजा गया है इस अर्थ पे, जो मिशन है, जैसे हर इंसान का एक मिशन होता है जब उसको यहाँ पे भेजा जाता है उसके स्टार्स के हिसाब से। तो स्टार्स यहाँ पे बता रहे हैं केतु इन द 8th हाउस कि तुम्हें साइलेंस में अपने को अलग लोगों से ले जाके, सोशल सेक्टर से ले जाके सोचना पड़ेगा कि असली में मुझे क्या करना है इस लाइफ में। असली में तो इस लाइफ में जो ओकल्ट साइंसेस हैं, मिस्टीरियस साइंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं हम लोगों को, इंसानों को, हमारी आँखों से छिपी हुई चीज़ें जिसको बोलते हैं, वो 8th हाउस केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु का मतलब ही वही है, द स्टोरी ऑफ द अननोन। मतलब जो चीज़ें लोग बिलीव नहीं कर पाते, जिन चीज़ों पे, चाहे वो ब्लैक मैजिक कह लो, ओकल्ट कह लो, ऐसी चीज़ें हो गई जो जिसको कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ में उन चीज़ों की जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में, उन चीज़ों को माना नहीं जाता। उन पे कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं, कुछ लोग जो है वो बिलीव नहीं करते। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी जो कुंडली देखना है, सब लोग इस पर बिलीव नहीं करते। तो ये क्या है? ये केतु के अंडर आता है ये सारी चीज़ें। अब कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मैं तो रिकमेंड करूँगी जिसका केतु इन द 8th हाउस है, मैरिड लाइफ भी जो है उनके लिए उनको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर उनके पास बेस्ट पार्टनर भी हुआ फॉर दैट मैटर तो भी जो है उनको कोई ना कोई कमी महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर अच्छा नहीं है, पार्टनर अच्छा होगा, लेकिन जो तुम्हारे खुद के स्टार्स हैं वो तुम्हें कुछ सिग्नल देना चाह रहे हैं, वो तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं इस बारे में कि तुम ये सिर्फ मैरिज का प्लेजर लेने के लिए नहीं इस जीवन में आए हो, तुम्हें इसके बियॉन्ड चीज़ें करनी है, तुम्हें कुछ रिसर्च वर्क में जाना है, उन रिसर्च वर्क में जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं पाते हैं फॉर दैट मैटर। अब डिस्कवरीज होंगी कैसी? नई नई डिस्कवरीज, जब तक जिस इंसान के अंदर उस चीज़ को समझने का या उसकी तरफ देखने का भी सामर्थ्य होगा, तभी तो नई डिस्कवरीज होती हैं, तभी तो तुम एक तरीके से लोगों को मदद भी कर पाओगे अपनी जीवन में। तो ये जो गिफ्ट है, ये गॉड ने तुम्हें दिया है केतु इन द 8th हाउस। जितनी जल्दी इस गिफ्ट को पहचान लोगे, जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ के इसके बारे में कुछ काम करना चाहोगे, उतनी जल्दी तुम्हें पीस ऑफ माइंड भी अपने जीवन में महसूस होने लगेगा। क्योंकि इसके बिना तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल 9 to 5 का जॉब करने नहीं आए हो, तुम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा करने आए हो जो ह्यूमंस को तुम समझा सको, उनकी मदद कर सको। कितने लोग हैं जो नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते, उनके स्टार्स ही नहीं हैं। तो 8th हाउस का मतलब ये है कि चाहे मैरिज हुई हो, नहीं हुई हो, लेकिन तुम्हें इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना एक योगदान देना या पार्टिसिपेट करना, वो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट केतु इन द 8th हाउस। और सबसे ज़्यादा तुम लोगों को ये बात, जितनी जल्दी तुम ये बात को समझोगे कि केतु में तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें मटीरियलिज्म या तुम्हें लग्जरीज़ नहीं मिलेंगी, वो तो डिपेंड करता है कि करियर हाउस कहाँ पे है और दूसरा सेक्शंस कहाँ पे है। लेकिन ये सेक्शन जब तक तुम मेडिटेशन, योगा या किसी भी फॉर्म में तुम इस चीज़ को नहीं चूज़ करोगे अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ हमेशा तुम्हें डिस्टर्ब फील होगा, कंफ्यूज फील होगा। ओके, तो केतु इन द 8th हाउस एन एक्सट्रीम गुड पोजीशन फॉर ओकल्ट साइंसेस। बुक्स लिखो इसके बारे में, रिसर्च का काम करो, तो तभी तुम्हें मेंटल पीस आ पाएगा। मेन तुम लोग इस चीज़ के लिए हो। अब बाकी हर कुंडली में और भी अलग तरीके की प्लेसमेंट्स हैं, वो तो इंडिविजुअली जब तुम स्टडी करवाओगे अपनी कुंडली उसमें ही पता चल पाएगा, लेकिन मेन तुम्हारा केतु का यही काम है 8th हाउस का। उनके हीलर्स बन सकते हो तुम लोग, बहुत कुछ कर सकते हो ओकल्ट साइंसेज में, रिसर्च में जा सकते हो, पैरानॉर्मल हॉन्टिंग इन्वेस्टिगेशंस पे जा सकते हो,
तो ये फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस काम का। पैरानॉर्मल टीम्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, मशीन्स होती होंगी जिसमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे कोई स्पिरिट है तो वो उसमें एक रेड लाइट जल जाती है, उसमें सिग्नल होता है जिसमें होता है कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल डायमेंशन की चीज़ है दूसरी डायमेंशन की। तो इसमें ये पूरी एक साइंस है। अब नॉर्मल लोग जो 9 to 5 का काम करते हैं, कहाँ उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ऐसा भी कुछ काम हो सकता है जिससे आपकी लाइवलीहुड भी बन सकती है नॉर्मली। ओके, सो बस दैट्स अबाउट इट। K2 8th हाउस में इतना ही। नेक्स्ट वीक एक और नया टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।